सुमंत्र जी ने बहुत रो रो कर समझाया कि वापस चलिए। पिताजी ने कहा था कि बन दिखाए, बन घुमाए दिख रहा है बन, रथ चढ़ाए दिख रहा है बन, 2-4 दिन घुमा के वापस लौट आना। और आप तो पिताजी की आज्ञा के पालन करता है, कभी आपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आप इस आज्ञा का पालन करिए। भगवान ने कहा कि सुमंत्री जी, आप भी मेरे लिए पिता जैसे ही हैं, हम आपको पिताजी के समान ही आदर देते हैं। लेकिन ये पिताजी की आज्ञा नहीं है, पिताजी की आज्ञा तो बन के जाने की ही थी, ये पिताजी की ममता की आज्ञा है। उनकी ममता रो रही है, उनकी ममता बोल रही है। पिताजी को समझा कर रखिए, 14 वर्ष तक हम जब वापस आए तब तक हमारे पिताजी हमको स्वस्थ कुशल जीवित मिलने चाहिए। अब आप रथ को लेकर वापस लौट गए। घोड़े हिनहिनाने लगे, रथ के घोड़े हिनहिनाने लगे। ऐसा लगता है कि राघव, हमको भी गंगा जी में डूब जाने दो, हम नहीं वापस जाएंगे। इस दृश्य को देखकर संगवेरपुर का जो चौधरी था गुह, वो चीख चीख के रो पड़ा। जिनके वियोग में पशुओं की ये स्थिति हो रही है, उनके वियोग में माता पिता की क्या स्थिति हो रही हो। रात्रि को विश्राम हुआ है, वही गुह ने गंगा जी के किनारे पर्णकुटी तैयार कराई थी। मखमल के गद्दों पर मणियों के प्रकाश में जो जानकी जी शयन करती थी, बालू में और एकदम फूस की झोपड़ी के अंदर वास हुआ है। पूरी रात गुह और लक्ष्मण जी बैठे इस दृश्य को देखते रहे, रोते रहे। अगले दिन प्रातःकाल भगवान ने कहा कि गुह, अब हम गंगा पार करेंगे। और भगवान गंगा जी के किनारे पहुंच गए। यहाँ से अभी आपको सूचना दी थी कि बड़ा मार्मिक, मंगलमय, आनंद का भी बड़ा भावपूर्ण प्रसंग, केवट प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आज कोई और नाव नहीं है, केवट सबका चौधरी था। जो यूनियनें बनती है ना, यूनियन, मोटर यूनियन, कार यूनियन, ऐसे जो बनती है, तो जो घाट की नाव की यूनियन थी, इसका ये इंचार्ज था। इसने कह दिया था कि कल कोई अपनी नाव इस घाट पर नहीं लाएगा, किसी और घाट पर जाइए। क्योंकि इसे मालूम था कि अपनी नाव से ही मुझे भगवान को लेकर जाना है। अगर और नावें हुई तो मैं अगर कुछ उनसे जोर जबरदस्ती करूंगा भी तो वो दूसरी नाव में चले जाएंगे। आज केवल एक ही नाव है। और भगवान यहाँ से गंगा के किनारे आ गए। बिल्कुल किनारे पर एक नाव है, खूंटे से बंधी है। नाव में इसका मालिक बैठा है, केवट इसका नाम है। वास्तव में केवट नाम नहीं था, केवट तो ये जाति थी। नाव चलाने वाले को केवट कहते, कुछ भी नाम रहा होगा, झगड़ुआ, गड़ुआ, ऐसे ही नाम होते वनवासी लोगों के। बैठा हुआ है, भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, जानकी जी खड़ी। भगवान ने कहा, भैया हमको अपनी नाव में बिठाकर गंगा जी के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दो। आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग इस बात से। आकाश के देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। भवसागर पार कराने वाला एक सामान्य सी गंगा नदी को पार करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय जग किए त्यों पगहु से थोरा। जिन्होंने 3 चरणों से, 3 कदमों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो गंगा को पार करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु योग मार्ग से चलिए। भगवान ने कहा, नहीं, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। घाट का मालिक ये केवट है, घाट का मालिक ये केवट है। इसकी आज्ञा के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। हर जगह की मर्यादा है और मर्यादा का पालन करना चाहिए। भगवान पूरी मर्यादा का, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यहाँ केवट ने बैठे बैठे ही मना कर दिया कि मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता। बहुत मार्मिक प्रसंग
प्रारंभ करिए, एक बार चौपाई गाइए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, सब गाइए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम, फिर गाइए जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। न भगवान का स्वागत किया, न खड़ा हुआ। अरे भाई, कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो नाव वाला अपने गमछे से उसको ऐसे झाड़ता, आओ बाबूजी, आओ बाबूजी, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऐसा करता है। ये बैठे बैठे भगवान का हमको अपनी नाव से इस किनारे से उस किनारे तक पहुँचा, तो बैठे बैठे मना कर दिया, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता। भगवान ने पूछा क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान ने कहा भाई, हमारे मर्म को तो देवी देवता ऋषि मुनि योगी ध्यानी कोई नहीं जानता, तेऊ न जाना है मर्म हमारा, तू क्या मर्म जानता है? केवट ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में धूलि में ऐसी कोई विशेष गुण है, बात है, जो पत्थर को स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। महाराज, मेरी नाव तो लकड़ी की, पाहन तेन काठ कठिनाई, और वो भी गंगा जल में डूबी हुई, गीली कोमल। अगर ये मान लो ऋषि पत्नी बन गई, एक तो मेरा धंधा गया, इसी से मैं अपने बाल बच्चों का पालन कर रहा हूँ, और चलो कोई बात नहीं है, चला भी जाए तो मैं कोई और दूसरी मजदूरी कर लूँगा, लेकिन वो कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं, बनेगी ऋषि परिवार की। मल्लाह की बनती तो मैं कह देता चलो एक पत्नी पहले से, एक घर का काम देखेगी, एक जंगल का, खेत क्यार का, गाय भैंस का काम देखेगी। वो तो ऋषि पत्नी बनेगी, ऋषि परिवार की होगी, छुआछूत मानेगी, अलग मकान की मांग करेगी, अलग भोजन बनाएगी, और गलती से कभी मैंने उसे छूछा लिया, श्राप और दे देगी। महाराज, ये झंझट में मुझे मत फंसाइए। और भगवान बुरा न माने तो एक बात कहें, बोले कहो, बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, ऐसी बात मत बोलना जो थोड़ी बुरी लगे। बोले नहीं, बात तो ऐसी है। बोले बताओ क्या है? केवट ने कहा भगवान, घरवाली अकेली ही अच्छी होती है। देखो पापा जी ने कई कई कर रखी थी, कैसा तमाशा छोड़ कर आए, और बैठे बैठे बात कर रहा है। लक्ष्मण जी लाल लाल क्रोध भरे, मूर्ख कही का, अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक खड़ा है, जिनके नाम से सब देवी देवता खड़े रहते, दर्शन के लिए लालायित रहते, और बैठा बैठा बातें बना रहा है, बहुत क्रोध में। लेकिन चूंकि भगवान ही आनंद ले रहे हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे। लक्ष्मणी दांती बहुत मिसमिसा रहे। तो पूछा कि भगवान ने पूछा कैसे पार करोगे? पहले चरण धुलवाइए। और मैं नहीं कहूँगा, आपको स्वयं कहना पड़ेगा कि केवट ले मेरे चरण धोले, मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं। आपकी गर्ज है तो आप बोलिए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ
सब साचे कहो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपा। भगवान जब तक चरण नहीं धुलवाएंगे मैं अपनी नाव छूने नहीं दूंगा। और मैं जानता हूं लक्ष्मण जी साक्षात काल है, मुझे काल का भय दिखाकर डराना चाहते होंगे। बरुतीर मार है लखन पे, भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार के मार दें, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक नाव को छूने नहीं दूंगा। मरने के बाद आंख बंद आप कुछ भी करिए। बरुतीर मार हो लखन पे जब लगन पाए पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मरने से पापी को डर लगता होगा। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। लक्ष्मण जी मारो। जैसे ही केवट ने ये धमकी दी भगवान हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन। केवट की अटपटी वाणी सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे कहते दांत फाड़कर जिसको हंसना बोलते, पूरा मुंह फाड़कर हंसना। आज जानकी जी को केवट बहुत प्यारा लग रहा है। क्यों? कल जब घर से चले थे सबको रोता बिलखता चीखता हुआ छोड़कर चले थे। पूरा राजभवन रो रहा था, पूरी अयोध्या रो रही थी, पशु पक्षी सब रो रहे थे, सबके चेहरे पर उदासी थी हम लोग। आज भगवान के चेहरे पर हंसी करा दी तूने केवट। जानकी जी को बहुत प्यारा दुल्हा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। पार जाना है तो मेरी शर्त से पूरी करके ही पार जा सकेंगे, बिना शर्त पूरी किए। तो भगवान ने कहा कि जो और लोग आते हैं तू ये शर्तें सबसे रखता है क्या? बोले नहीं। फिर बोले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? केवट ने कहा प्रभु याद करो जरा, जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए जीव आता है तो शर्तों की कितनी लंबी सूची दिखा देते हो। पूजा पाठ करते थे कि नहीं, भजन करते थे कि नहीं, धर्म का पालन करते थे कि नहीं, दान पुण्य करते थे कि नहीं, तीर्थ यात्रा करते थे कि नहीं, माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं। जब आपके द्वार पर कोई पार होने को आता है तो कितनी सूची लटका देते हो कि टिक कर तो इसमें ये करते थे कि नहीं, ये करते थे कि। पता लगेगा शर्तें पूरी कैसे की जाया करती है। और सुनो भगवान, मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो भगवान ने कहा कि तू हमारे मर्म को क्या जानता है? लक्ष्मण जानकी जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे को देखने लगे। कहे तुम्हार मर्म में जाना। जिनके मर्म को कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, वो तू हमारे मर्म को क्या जानता है? तो उसने बता दिया कि आपके चरणों की रज में ये विशेष बात है कि पत्थर स्पर्श होता है तो स्त्री बन जाता है। मेरी तो लड़की, अगर आपको, वैसे तो कोई मेरी कोई जिद तो है नहीं क्या मेरी नाव से जाए। हाँ, यही घाट थे थोड़ी दूर है कटलो जल था दिखाई अजू। इस किनारे किनारे चले जाओ, गंगा जी वहाँ थोड़ी चौड़ी है, कमर बराबर जल है, पैदल निकल जाओ। मैं तो ना ही कह रहा हूँ कि मेरी नाव से ही जाओ। मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, बाकी तो आपका मन है अपना। अब बैठ गया निश्चित हो। और सुनो भगवान, भूल मत कर देना,
गंगा पार करने की। क्यों? बोले मैं जानता हूँ आपको तारना तो आता है, आपको तैरना नहीं आता, मुश्किल में पड़ जाओगे, जाना तो इसी नाव से पड़ेगा। तो जानकी जी ने पूछा कि भगवान सचमुच आपको तैरना नहीं आता क्या? भगवान का जानकी जी आज समझ में आ रहा है, हम तो आप अब तक तारते ही आए थे, तैरना भी सीखना है ये तो कभी सोचा भी नहीं था। अब तो इसकी शर्त पूरी ही करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी मिसमिसा रहे हैं, गंगा जी अकुला रही है। गंगा जी बेटी हैं, भगवान के चरणों से प्रकटी है। और बेटी के द्वार पर पहले पिता जाया नहीं करते थे, केवल बिटिया के द्वार पर, ससुराल के उसके द्वार पर पहले एक आधा बार जाते थे जब लड़का देखने होता था या टीका टाका कराना होता था, तभी पिता जाते थे। उसके शादी के बाद पुराने समय में पिता नहीं जाया करते थे। कारण क्योंकि बेटी बाप की बहुत लाडली होती है और ससुराल में 100 प्रकार के झंझट होते हैं, दुख सुख सब आते हैं, कहन सुनन सब होती है। तो बाप जाएगा और बेटी अपने जीवन के दुखड़े को रोएगी तो बाप को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बेटी बाप की बहुत लाडली दुलारी हुआ करती है। वो बहुत रोता है कि मैंने अपनी बेटी को कहाँ डाल दिया। इसलिए पहले समय में भाई वगैरह तो जाया करते थे, बाप नहीं जाया करता था। तो जब ये कभी बिटिया सुनती थी कि मेरे बाबूजी आए हैं, मेरे पिताजी आज आए हैं, तो बेटी गदगद हो जाती थी, आज मेरे पिताजी आज मेरे द्वार पर घर आए। गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकटी है, उनकी बेटी है, अकुला रही है, द्वार पर पिता खड़ा है और ये मूर्ख केवट अकड़ दिखा रहा है कहीं वापस न लौट जाए। गंगा जी अकुला रही है और इधर लक्ष्मण जी क्रोध में डूबे हैं। भगवान को लीला में आनंद आ रहा है। तो भगवान ने जब देख लिया कि मानेगा नहीं, शर्तें पूरी करा के ही मानेगा। केवट ने कह दिया कि याद करो ये तो बराबर का बदला है, आपके द्वार पर कोई आता है तो कितनी लंबी लंबी शर्तें लगा देते हो, आज पता लगेगा महाराज की शर्तें कैसी पूरी की जाया करते आओ। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा केवट सोई कर जई तब कृपा सिंधु बोले मुझसे खाई, कृपा सिंधु बोले मुझसे खाई, सोई कर जई तब नावन जाई, सोई कर जई तब नावन जाई। भगवान ने कहा भैया अब तू वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए। केवट ने कहा महाराज सोई वोई मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बिना पढ़ा लिखा हूँ, सीधी बोलो कि जल ला और मेरे चरण धो। भगवान ने कहा यार तूने लक्ष्मण जैसे को भी सीधा कर दिया है, मुझे भी सीधा कर। अच्छा तो जा। बेगियान जल पाय पखारू, बेगियान जल्दी आओ। पाय पखारू, बेगियान जल पाय पखारू, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतार उतारू, होत विलंब उतार उतारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, 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 जेहि जग कियते हो पग होते थोरा, जेहि जग कियते हो पग
सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। जिन्होंने 3 डग में सारा ब्रह्मांड नाप दिया, आज वो निहोरे कर रहा है। भक्त की कितनी महिमा भगवान स्थापित कर रहे हैं। भैया जा जल लेकर आ, गंगा जल, बेग आन जल पाए पखारू, विलंब हो रहा है, देर हो रही है, हमको जल्दी पार करो। केवट नाव से उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान अच्छा आपने इसे खोपटी पर बिठाया, गंगा जी इधर हैं और ये गांव की ओर जा रहा है, इसे पूछो तो सही इधर कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने केवट को वापस बुलाया। अरे केवट सुनो, वापस लौटो। आगे, हाँ प्रभु क्या कहना है। वो इधर कहाँ जा रहे हो, गंगा जी तो इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो। केवट ने कहा, भगवान बिना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कभी कभी जे फार्म की कथा सुनने चला जाता था, तो मैंने वहाँ कथा में ऐसा सुना था कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो कभी अकेले नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी का, प्रभु हो गया काम, अब खड़े रहिए यहाँ। मुन्नू की मम्मी घर में बैठी होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी, घर में नहीं होगी। भगवान ने कहा कि लखन अब तो भैया इसकी बातों में फंस गए, अब तो ये जब छोड़ेगा तभी जा। भगवान भक्त के वश में होते आए री, माता गीत गाती, भगवान भक्त के अहम भक्त पराधीन। केवट पहुंच गया तो पत्नी साड़ी बांध रही थी जाने। अच्छा, माताएं बड़ी समझदार होती है, पति के आने का टाइम उनको मालूम रहता है कि कै बजे लौटेंगे, उससे पहले ही बाजार घूम घाम के खरीद फरोख्त करके सहेली बलियों के यहाँ घूम घाम के मिल मिला के उनसे पहले आ जाती हैं एकदम चाय वाय की तैयारी के लिए। अंदाज ही नहीं आ पाता, आदमी तो बिल्कुल बावला ही होता है, उसे पता ही नहीं लगता है। और बीच में पूरा एकदम आदमी गया फैक्ट्री और ये निकली बस अपना। तो ये साड़ी बांध के तैयारी कर रही थी जाने की, एकदम केवट पहुंच गया। पत्नी बोली, तुम अचानक कैसे आ गए। अरे बोले, पगली चल, भाग्य के द्वार खुल गए। क्या हुआ, प्रभु श्री राम आए हैं, गंगा जी के किनारे खड़े हैं, उनके चरण धोने, जल्दी चल। पत्नी रोने लगी, हम कितने अभागे, प्रभु ने हमको कैसा अभागा बनाया। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, चांदी के रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। हमारे घर में तो तीनों में से एक भी नहीं है। केवट ने कहा, बावली अगर तीनों भी होते तो अभी हम भगवान के चरण उसमें नहीं धोते, हम ये जो लकड़ी का कठौता है हम इसी में धोएंगे, कारण लकड़ी कोमल होती है और भगवान के चरण जब गंगाजल से इसमें धोए जाएंगे तो भगवान का चरणामृत कठौता सोख लेगा, पी लेगा। और जब तू इसमें आटा मल के रोटियां बनाया करेगी तो नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद रोटी के रूप में हमको मिलेगा। मैं तो इसी में धोऊंगा। और पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा। घर से कठौते में पानी भर लाया। भगवान ने कहा कि केवट, अरे गंगाजल से धो, ये घर से पानी क्यों ले आया। केवट ने कहा, भगवान ये गंगा हमारी किसी काम की नहीं। क्या मतलब। बोले, बाकी के लिए होगी, हमारे किसी मतलब की नहीं। मैंने ऐसा सुना है कि कोई पक्षी उड़कर गंगा पार कर दे, उसका अगला जन्म मनुष्य का हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा जी की ओर मुख करके कोई गंगा जी की जय बोल दे, वो भी मुक्त हो जाता है, आपके लोक में प्रवेश कर जाता है। और हमारे पुरखों की
और मेरी स्वयं की सारी जिंदगी इस गंगा जी में निकल गई, फिर भी भगवान हमारा कोई उद्धार नहीं हो पाया। हम अछूत के अछूत रह गए। हमको कोई न छूने को तैयार है, न हमको पास बिठाने को तैयार है। ये ब्रह्म कमंडल से प्रकटी गंगा हमारे किसी मतलब की नहीं है भगवान। अब मैं एक मल्लाह के कठौते से ऐसी नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। आइए महाराज, एक हाथ में कठौता लिए और भगवान ने दाहिना चरण जैसे दिया, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, आजी अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। आनंद के भाव विभोर भाव में डूबा हुआ झूम झूम कर भगवान के चरण धो रहा है। अब एक हाथ में कठौता उठाया हुआ है, एक चरण से भगवान खड़े, चूंकि दूसरा चरण कठौता में है और ये झूम रहा है। तो जब ये झूम रहा है तो कठौता झूमता है, कठौता झूमता है, भगवान डगमगाते। भगवान ने कहा केवट यार क्या करता है, ठीक से धो। केवट ने कहा मैं तो ठीक से धो रहा हूं। बोले कहाँ ठीक से धो रहा है? बोले क्या ठीक नहीं है? अरे बोले तू झूम रहा है, हमको गिरने का डर लग रहा है, हम गिर जाएंगे। अच्छा गिरने का डर लग रहा है? हाँ ऐसा करो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरो। भगवान ने दोनों हाथों से केवट का शीश पकड़ लिया। ये माताएं जानती हैं इस बात को। जब माताएं छोटे बच्चे के हाथ पैर धोती है तो छोटा बच्चा माँ को सिर पकड़ के ऐसे खड़ा हो जाता है, गिरने से डर लगता है। तो भगवान के गरम गरम दो आंसू, घोट मुट तो खोपड़ी रहती है गांव के लोगों की, तो मोती जैसे गरम गरम दो तीन आंसू केवट के शीश पर प्रभु के टपक गए। तो केवट ने कहा प्रभु रो क्यों रहे हो? मैं को जोर से तो रगड़ा लगा नहीं रहा हूं, पैरों में जोर से तो नहीं रगड़ रहा हूं, आप रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा कि केवट तुमने हमारी गलतफहमी दूर कर दी, इसलिए हमारे आंसू आ गए। गलतफहमी? आपको क्या गलतफहमी थी भगवान? केवट आज तक हम इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि दुनिया को गिरने से मैं बचाया करता हूं, पर आज तूने भगवान को गिरने से बचा दिया, सहारा दे दिया। तू तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो। इधर देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे देवी सो कुल धन्य उमा सुन, और जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जो नर उपज पीली। हे पार्वती जी, जिस घर में एक भक्त पैदा हो जाए, सो कुल धन्य उमासुर जगत पूज्य सुपुनी, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, ये शाम ग्रहे वैष्णव नाम ध्येयम। जिस घर में जिस गांव में कोई भक्त कोई महापुरुष पैदा होता है, कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, माँ ने गर्भ धारण किया, प्रसव वेदना सही, लेकिन वो भी अपने को धन्य धन्य मानती है कि मेरे गर्भ में कोई महापुरुष आया, कोई महान आत्मा आई। पुण्यवती चतेना, जिस गांव में जिस धरती पर जन्म हुआ, जिस गांव में वो खेले कूदे, वो गांव धन्यता को अनुभव करता है कि सारा जगत मेरी जय जयकार करेगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेना, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषां ग्रहे वैष्णव नाम ध्येयम। चरण धोए हैं, केवट चरणामृत बांट रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अकड़ दिखाएंगे तो भगवान के चरणामृत से वंचित रह जाएंगे,
सीता जी ने चरणामृत किया, लक्ष्मण जी को भी हाथ पसारने पड़े इस घटना पर। शंकर जी ने पुष्पों की वर्षा की है। जो काल को भी अपना आशीर्वाद दे रहा है वो कितना बड़ा भक्त होगा, आप कल्पना करिए। लक्ष्मण जी काल है, सबने चरणामृत लिया है, सबको प्रसाद मिला है, जय जयकार हुई है। और अब केवट ने कहा कि भगवान आइए अब बैठिए। गंगा जी बहुत देर से अकुला रही थी कि कहीं नाराज होकर पिताजी द्वार पर आए और बिटिया से बिना मिले वापस लौट जाएंगे। गंगा जी बहुत देर से अकुला रही थी, घबरा रही थी, कहीं वापस न लौट जाए, कहीं वापस न लौट जाए। और जैसे ही तीनों नाव में सवार हुए और केवट ने घूंटे से नाव की रस्सी खोली और नाव जैसे गंगा जी की धारा में आगे को बढ़ी तो गंगा जी उछाल मारने लगी भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए। तो ऐसा लगा नाव डगमगाने लगी, नाव डूब सकती है। केवट ने एकदम डांट कर गंगा जी को कहा, ए गंगा जी इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, फिर प्रश्न होता है मैया धीरे बहो। अरे काहे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा उत्तर देता है बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। पार करे नैया पाप हरे गंगा। पार करे नैया पाप हरे गंगा। भक्त नहीं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्त नहीं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट डांटता है, मेरी नाव में भगवान राम विराजमान है, धीरे धीरे बहो। भगवान समझ गए गंगा उछाल क्यों मार रही है।
गंगा जी भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। प्रभु ने दाहिना चरण नाव से नीचे लटकाया, गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा शांत हो गई। लेकिन केवट करता क्या है, किनारे पर नहीं ले जाता। कभी गंगा जी में इधर घुमाता है नाव को, कभी उधर चक्कर काटता है, कभी ऐसे ले जाता है, कभी ऐसे ले जाता है। लक्ष्मण जी का भगवान आपने इसको अच्छा खोपड़ी पर बिठाया है, इतनी देर हो गई चक्कर काटते काटते, ये किनारे पर ले क्यों नहीं जा रहा? पूछो तो सही। भगवान का केवट क्या बात है यार, इतने चक्कर कटवा रहे हो तुम, किनारे पर क्यों नहीं ले जा रहे? हमको चक्कर आने लगा बार बार। केवट ने कहा भगवान बस 3-4 चक्कर मैंने आपको इधर से उधर लगवा दिए तो शिकायत करने लगे कि हमको चक्कर आ रहे हैं, और आपने 84 लाख चक्कर हमसे कटवा दिए, फिर भी हमने कभी शिकायत नहीं की कि हमारा 2, 4, 6, 10 कम कर दे। भगवान ने कहा केवट पता नहीं लाख के स्कूल को तोड़ के आया है कि बनत के स्कूल को तोड़ कर आया है। भैया तेरे सामने मेरी कुछ नहीं चलेगी। भाई हम घूमने नहीं निकले हैं, हमको पिताजी की आज्ञा से कुछ और आगे भी काम करने हैं। और जैसे ही नाव बिल्कुल किनारे पर पहुंची, एकदम अब तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, सब गाइए। उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरिता, सिय राम गोलखन समेता, सिय राम गोलखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। आज केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। जब नाव से तीनों उतरे हैं, बाद में केवट उतरता है, अब साष्टांग प्रणाम करता। केवट उतर दंडवत पहले नहीं किया, कारण ये बहुत चालाक, बहुत समझदार, बहुत जानता है। इसलिए सोचा पहले नमस्ते कर लूँगा हाथ जोड़कर तो इनके अधीन हो जाऊंगा, फिर ये जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। पहले मुझे जो कराना है पहले मैं वो करवा लूँ, फिर इनको नमस्ते। और जैसे ही साष्टांग दंडवत किया, प्रभु संकोच में आ गए। क्या संकोच हो गया प्रभु को? प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिनारे। कोई भी इसकी यात्रा नाव से करता होगा, पार होता होगा गंगा जी, कुछ तो देता होगा। आज तो मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। प्रभु संकोच में आ गए। जगत का दाता आज संकोच में खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि केवट कुछ लेने को तैयार नहीं है। जब कोई मांगने आता है तो व्यक्ति संकोच में आ जाता है। देने वाला पता नहीं क्या मांगेगा, क्या मांगेगा। ओह आज आ गया, कुछ कुछ मांगने ही आया होगा। व्यक्ति को बहुत संकोच लगने लगता है कि कहीं मांग न खोल दे, ये चाहिए ये चाहिए। प्रभु संकोच में आ गए, मेरे पास आज कुछ भी तो देने को नहीं है। कोई भी इसकी नाव से यात्रा करता होगा, कुछ तो देता होगा। और जब सीता जी ने पति को संकोच में देखा, पियहि की सिय जाननी हारी, पियहि की सिय जाननी हारी, मनि मुदई मन मुदित उतारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी।
आकुलाई केवट चरण कहे आकुलाई नाथ आज मैं पावा नाथ आज मैं पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा मिटे दोष दुख दारिद दावा पियही किसिय ज्ञान निहारी पियही किसिय ज्ञान निहारी जानकी जी प्रभु के हृदय को देख लिए, पढ़ लिया। प्रभु संकोच में खड़े हैं, इसे कुछ देना चाहते हैं और कुछ भी प्रभु के पास है। पिय ही की और पत्नी कहते ही उसको है जो पति को पतन से बचा दे, संकोच से बाहर निकाल दे, उसी को पत्नी कहते हैं। संकोच। तो सीता जी एक बहुत मणि की मुद्रिका पहने हुई थी, अंगूठी, वो उतार दी। बोले प्रभु ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। भगवान का केवट ये लो। केवट चरण गहे अकुलाई। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये नहीं, ले लो ले लो, कोई बात ले लो। लक्ष्मण जी का ले ले यार, मन मन भावे, मूड हलावे, मन में तो है। अच्छा, लक्ष्मण जी से इनकी चल रही थी केवट की। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट ने कहा, लक्ष्मण जी हम गांव के हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते हैं। ये जो शहर के लोग होते हैं, शामली को छोड़कर, ये बात के पक्के नहीं होते। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ। बहुत कठिन है। हमने कह दिया नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, हमारी बाणी आपके बाण जैसी नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले आपने हमको मारने के लिए बाण निकाला था और बिना मारे आपने बाण को तरकस में रख लिया। हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हमारे लालू जी भी वहीं से सीखे हैं, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। केवट की आंखों से आंसू आ गए जब जानकी जी ने कहा केवट ले लो, केवट ले लो। प्रभु दे रहे, बोले रो कर बोले नहीं माँ आप मत बोली, आप, मैं गरीब हूँ, गांव का हूँ, अशिक्षित हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। भारत की संस्कृति में बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी के चढ़े हुए जेवर उतरवाए नहीं जाते। ये पाप मुझसे मत करेगा। ओहो, जानकी जी के भी आंखों से आंसू टपक गए एकदम। क्या दिव्य है, क्या दिव्य। ये अंगूठी सामान्य नहीं थी। कितने कैरेट की है, कौन सा हीरा लगा है, कितने कैरेट का हीरा लगा है, ये कीमत नहीं थी। ये बहुत कीमती अंगूठी थी। और ऐसी कीमती वस्तुओं को ये जो बहुएं माताएं हैं बहुत संजो के रखती हैं। इस अंगूठी को ब्रह्मा जी ने योग माया से, योग बल से इसको बनाया था। अब इसको किसको दें? तो ब्रह्मा जी ने सोचा राजा खुश रहना चाहिए, तो अपने फेवर में रहेगा, तो वो इंद्र को उन्होंने अंगूठी भेंट कर दी। ये अंगूठी इंद्र के पास आ गई। एक बार इंद्र युद्ध में संकट में फंसे थे, तो दशरथ जी उस समय त्रेता तक ये जो पृथ्वी के धर्मात्मा लोग हैं, इनका स्वर्ग तक सशरीर जाना आना था। ये द्वापर में आके रुका है। तो दशरथ जी ने प्राण बचाए थे इंद्र के, तो इंद्र ने प्रसन्न होकर ये अंगूठी दशरथ जी को दे दी कि आज आपने हमारे प्राण बचाए। दशरथ जी ने वो अंगूठी बड़ी महारानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी युद्ध में फंसे हुए थे और केकई युद्ध कला में बहुत होशियार थी, हमेशा दशरथ जी के साथ वो युद्ध में जाया करती थी केकई। तो उनके प्राणों की रक्षा केकई ने उस समय की थी। तो जब युद्ध से लौट कर आए महाराज, तो ये अंगूठी कौशल्या जी ने केकई को दी, तुमने हम सबका सुहाग बचा दिया, ये अंगूठी तुम धारण करो।
और जब राम जी की शादी हो गई और जब बहू बनकर जानकी जी अयोध्या आई हैं, तो कैकेयी ने ये अंगूठी सीता जी को मुंह दिखराई में दी और आज वो अंगूठी सीता जी केवट को दे रही। कितनी लंबी यात्रा करके ब्रह्मा जी ने इंद्र को दी, इंद्र ने दशरथ जी को दी, दशरथ जी ने कौशल्या जी को दी, कौशल्या जी ने कैकेयी को दी और कैकेयी ने मुंह दिखाई में जानकी जी को दी और जानकी जी ने आज उतार के केवट ले लो। केवट चरण पकड़, केवट चरण गए कोलाई नहीं माँ, मैं गांव का हूँ, अनपढ़ हूँ और शिक्षित हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति जानता हूँ। भारतीय संस्कृति में बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, उतारे नहीं जाते। लक्ष्मण ले ले यार, मन मन भावे मुंह ढावे। और केवट की लक्ष्मण जी से तो चल ही रहे थे। केवट ने कहा कि लक्ष्मण जी हमारी बाणी आपके बाढ़ जैसी रही है, हम जो बोलते हैं उसका हम पालन करते हैं। और केवट ने कहा भगवान आज क्या नहीं मिल गया, हमारे साथ पहले तबला पर रहते थे, उस संगीत में राजन जी करके, वो बहुत अच्छा गीत गाते, एक बार गा लीजिए। केवट कहता है भगवान से, भगवान मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा सब गाइए। शुक्रिया है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो पूरी न करता तू मुराद मेरी, जो पूरी न करता तू मुराद मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया
हमने केवल लेना ही सीखा है, कभी देखे लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज केवट लेने को तैयार है, भगवान देने के लिए जिद कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य इस आयोजन का हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी मुजफ्फरनगर के पूर्व चेयरमैन रहे। चेयरमैन तो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन पूरे मुजफ्फरनगर जिले के सामाजिक क्षेत्र के बड़े महापुरुष, बड़ा नाम, बड़ा यश, और हमको बहुत लाड़ प्यार करते हैं, हमारी बहुत चिंता रखते हैं। शुभागमन, बहुत बहुत व्यासपीठ के आपको अभिवादन, धन्यवाद, प्रणाम। तो केवट ने कहा भगवान ले तो लेता, लेकिन बिरादरी वाला बिरादरी वाले से नहीं लेता है। नाई तेन नाई लेत, धोबी तेन धोबी लेत। हमारी और आपकी बिरादरी एक है, इसलिए भगवान हम कुछ नहीं लेंगे आपसे। लक्ष्मण का जवान सवाल कर बोल रहा, पहले हमारे पिताजी तक जा रहा था, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है, तू हमारी बिरादरी का कैसे? तो लक्ष्मण जी को केवट ने कहा, लक्ष्मण क्या बात है, बिना चाय पिए निकले हो? कहा जब देखो तब चिड़चिड़ चिड़चिड़ी कर रहे हो, अरे थोड़ी शांत भी रहा करो। भगवान ने कभी तू बात ऐसी कर रहा है, लक्ष्मण को गुस्सा ना आए तो क्यों ना आए, तू बात, मैंने क्या कह दिया? भगवान ने कहा तू यार बात ही ऐसे बोल रहा है कि मैं और तू एक ही बिरादरी के, मेरी तेरी एक बिरादरी कैसे हो सकती है? केवट ने कहा भगवान आप भी मत नाराज होइए, बुरा मत मानिए, मेरी और आपकी बिरादरी एक है। भगवान ने पूछा कैसे? बोले बताऊंगा ना, लक्ष्मण जी को पीछे कर दो तो बताऊंगा, पीछे कर दो, बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का व्यवसाय करे, डॉक्टर वैद्य हकीम कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी अनाज का व्यवसाय करे, आड़ती कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का काम करे, सराफ कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे, बजाज कहलाता है। किसी भी जाति का आदमी सब्जी फलों की व्यापार करे, कोंजड़ा कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार, दोनों का कारोबार एक है, केवल कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। आप थोक के बहुत बड़े व्यापारी हो और मैं रिटेल का छोटा सा दुकानदार हूँ, काम दोनों का ही पार उतारना है। आप भवसागर के केवट हो और मैं गंगा का केवट हो महाराज, कोई अंतर नहीं है। नाई सेन नाई लेत, धोबी सेवन धोबी लेत। आज तो प्रभु के भी आंख नेत्र छल छला गए, एकदम छल छला गए, कुछ लेने को तैयार है। और हमारी मांग कभी भगवान से पूरी होती ही नहीं है। कब सुनेगा और क्या लेगा? चार धाम करे आए, रोज गाय को लोहा खिलाते, चींटियों को रोज आटा डालते, पक्षियों को दाना डालते, रोजाना मंदिर में जाकर माथा टेकते, ये करते। कब सुनेगा? देख तो सही, बिटिया जवान हो गई, 32 साल की उम्र हो गई, अभी तक तूने इसके हाथ पीले नहीं कराए। 8 साल से बहू घर में आई हुए, उसकी गोद में तूने बालक नहीं दिया है। और इनकी डायबिटीज इतनी बढ़ती जा रही है, इनकी भी तूने डायबिटीज ठीक नहीं की है। मेरी दाढ़ में हमेशा दर्द रहता है, उसको भी तूने ठीक नहीं किया है। बंटवारे का केस चल रहा है भाई भतीजों से, उसका भी तूने निर्णय नहीं किया है। ये पड़ोसी दिन रात बढ़ते जा रहा है, इसका भी तूने सत्यानाश नहीं किया है। कुछ तो करता, कम से कम कुछ तो करता। हमारी मांग ही पूरी नहीं होती। नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं
दोष दुख दारिद्र जावा, मीटे दोष दुख दारिद्र जावा। फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। हाजी सो प्रसाद में सिर धरि देवा, सो प्रसाद में सिर धरि देवा। भगवान आज नहीं, आप जब लौट कर आएंगे ना, जो दोगे प्रसाद समझकर उसको इस शीश पर धारण कर लो। होशियार कितना बिना पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, मूर्ख नहीं है। और शिक्षित होते हैं, विद्वान नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते। बिना पढ़ा लिखा है लेकिन मूर्ख नहीं। पक्का कर लिया किसी और रास्ते से नहीं जाना, इसी से आना पड़ेगा, पक्का कर दिया। और यही इसी घाट पर, गंगा जी की घाट पर ही खूंटा गाड़ कर रस्सी से, खूंटे से नाव को बांध दिया और इसी किनारे पर बैठ गया प्रतीक्षा में। आएंगे प्रभु। आज तक जगत का भार ढोते रहा, अब जगत पिता को ही लेकर जाऊंगा। जगत का भार अब ढोना बंद, बैठ गया प्रतीक्षा। 14 वर्ष तक भरोसा है इसे कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे।